दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस और इसमें हम सीखेंगे कि हम जीनोटाइप कैसे एनालाइज करें इन अ पेडिग्री चार्ट. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन. सो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस, जस्ट अ ओवरव्यू कि डिजीज में क्या क्या हो सकते हैं. सो डिजीज कैन बी सेक्स लिंक्ड, यानी कि उसके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, और इट कैन बी ऑटोसोमल. अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो इट कैन बी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, एज वी हैव टू सेक्स क्रोमोसोम. अब अगर वाई लिंक्ड होगा तो वो केवल मेल्स में होगा, सो दैट इज एसोसिएटेड विथ वाई, और ये हमेशा केवल मेल में ही होगा, तो दैट कैन इजीली रिकॉग्नाइजेबल. और उस केस में जो जीनोटाइप होगा मेल के केस में, दैट विल बी 22A प्लस एक्स वाई, जिसमें कि वाई में डिजीज होगी. सो दिस विल बी जीनोटाइप. नाउ कम टू द एक्स लिंक्ड. एक्स लिंक्ड में चूंकि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी, तो ये डिजीज भी दोनों में हो सकती है. तो कम टू द मेल. मेल में अगर ये जीन जो एक्स लिंक्ड डिजीज है वो या तो डोमिनेंट केस में हो सकती है या रेसेसिव केस में. इन दोनों केस में दो सिचुएशन पॉसिबल है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस. अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो इन केस ऑफ मेल एक्स क्रोमोसोम की होमोजाइगस कंडीशन पाई नहीं जाती है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इससे रिलेटेड हम मेल में बात नहीं करेंगे. नाउ कम टू द हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो कि मेल में पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम के लिए. तो उस कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा वो होगा 22A, दैट मींस 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, जिसमें एक्स जो है वो डिजीज है, चाहे ये डोमिनेंट केस हो या रेसेसिव केस है. अगर एक्स में डिजीज है तो मेल विल ऑलवेज बी अफेक्टेड, यानी कि अगर एक्स मेल में आया है डिजीज वाला तो मेल हमेशा डिजीज शो करेगा. नाउ कम टू द फीमेल. फीमेल की कंडीशन में अगर कंडीशन डोमिनेंट है, यानी कि अगर ये डिजीज डोमिनेंट है, तो फर्दर दो कंडीशन बनती हैं, जब एक्स होमोजाइगस कंडीशन में हो और एक्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. अगर एक्स होमोजाइगस कंडीशन में है, लाइक दिस, दोनों एक्स में डिजीज वाले जीन है, मींस एक्स एक्स, तो उस कंडीशन में तो डिजीज पक्का होगी. अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि दोनों एक्स में से किसी एक एक्स में ही डिजीज वाला जीन है, इन दैट सिचुएशन भी डिजीज होगी, क्योंकि ये एक्स डोमिनेंट है ओवर दिस एक्स. नाउ कम टू द रेसेसिव कंडीशन. अगर डिजीज रेसेसिव है तो फर्दर दो कंडीशन होंगी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस के केस में तो दोनों रेसेसिव जीन हैं तो डिजीज होगी, यानी ये सबकी तरह है. बट इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब दोनों में से एक ही जीन डिजीज वाला है और ये रेसेसिव है, यानी ये अपना इफेक्ट नहीं शो करता, इस कंडीशन में ये फीमेल डिजीज शो नहीं करेगी, बल्कि ये कैरियर की तरह काम करेगी जो नेक्स्ट जनरेशन तक डिजीज को ले जाएगी. नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल. ऑटोसोमल के केस में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल के सेम होते हैं, तो यहाँ सेक्स का डिफरेंस नहीं आएगा. तो दोनों केस में या तो जो डिजीज होगी वो डोमिनेंट होगी या रेसेसिव होगी. अब अगर डोमिनेंट होगी तो फर्दर टू कंडीशन होगी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. तो अगर होमोजाइगस है तो ऑटोसोम्स जिसमें की डिजीज है वो वाला दोनों डोमिनेंट है. अब ये याद रखिएगा कि इस ऑटोसोम्स के अलावा जो बाकी के 21 ऑटोसोम्स हैं और जो 6 क्रोमोसोम है, अगर फीमेल है तो XX और मेल है तो XY, ये पार्ट सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज इसमें होगा. तो अगर ये कंडीशन डोमिनेंट होगी और होमोजाइगस है तो डिजीज तो 100% होगी. अगर ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है, उस कंडीशन में ये वाला जो एलील है ये डोमिनेंट है ओवर सिंपल A, तो यहां भी डिजीज क्या होगी? होगी. अब दूसरी कंडीशन लेते हैं जब डिजीज रेसेसिव है. अगर रेसेसिव है और कंडीशन होमोजाइगस है तो रेसेसिव वाला दोनों जीन प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में कोई दूसरा है ही नहीं, तो डिजीज 100% होगी. लेकिन अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो उस कंडीशन में डिजीज वाला एक एलील है तो, बट ये
रेसेसिव है, यानी ये अपना इफेक्ट इसकी प्रेजेंस में नहीं दिखा पाता, यानी कि ये डिजीज शो नहीं करेगा, लेकिन ये कैरियर की तरह काम करेगा टू टेक दिस डिजीज टू द अनदर जनरेशन। यहाँ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक में एक बात ध्यान रखने की है कि सेक्स लिंक में केवल फीमेल्स कैरियर की तरह काम करती हैं। मेल में डिजीज होती है अगर वो एलील प्रेजेंट है तो, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है हमेशा ही, तो उस केस में फीमेल्स ही केवल कैरियर का काम करती, मेल कैरियर का काम नहीं करते। जबकि ऑटोसोमल में फीमेल एंड मेल दोनों कैरियर का काम करते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो दीज आर द 4 एग्जांपल, और ये हमने पहले लेक्चर में भी लिया था। अब इसमें फर्स्ट केस है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, सेकेंड ऑटोसोमल रिसेसिव का, और थर्ड और फोर्थ भी ऑटोसोमल रिसेसिव का है। ये कैसे पता लगाते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट या रेसेसिव या सेक्स लिंक डोमिनेंट या रेसेसिव है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वहां पे जाके देखिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी। नाउ कम टू द फर्स्ट केस। ये केस है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अब देखिए, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ए होमोजोगस कंडीशन में भी डिजीज होगी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज होगी। तो ये जो डिजीज है वो या तो ए होगा या ए होगा, लेकिन जिसको डिजीज नहीं हुई है वो हर कंडीशन में स्मॉल ए ही होगा। ये बात कंफर्म है। अब देखिए, अगर ये स्मॉल ए है और अगर ये कैपिटल ए होगा, तो जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब का जीनोटाइप ये हेट्रोजाइगस IA ही होगा और सबको डिजीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन में 1 2 3 4 चाइल्ड थे, जिसमें से 2 को डिजीज है और 2 को नहीं है। दैट मीन्स ये सिचुएशन नहीं हो सकती, तो ये वाला जीनोटाइप नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये जो डिजीज है उसका जीनोटाइप कैसा है, दैट इज हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस ये भी है, हेट्रोजाइगस ये भी है, और जितने भी डिजीज है उन सब का हेट्रोजाइगस है, और जब जो कि नॉन डिजीज है वो सब जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव है। अब ये यहां तक का जीनोटाइप आपको दिख गया। अब ये जो जिनसे शादी हुई है उनका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखिए ये ए है और यहाँ एक भी डिजीज नहीं है। दैट मीन्स कि अब ये जो दिख रहा है जिसको नहीं डिजीज है वो भी क्या है, ए है। वैसे भी अगर डिजीज नहीं हो रही है दैट मीन्स कंडीशन क्या है, रेसेसिव है। सेम द केस विथ ए। तो यहाँ पे जो भी डिजीज है उनका जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस, और जिनको भी डिजीज नहीं है उनका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस रेसेसिव। नाउ दिस इज अ सेकेंड एग्जांपल। अब इसमें देखिए इन दोनों को डिजीज नहीं है, दैट मीन्स इनका जीनोटाइप या तो ये होगा या तो ये होगा। दैट मीन्स या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन इनके बच्चों में डिजीज है और डिजीज के लिए जो जीनोटाइप है वो ये होना जरूरी है। दैट मीन्स इन दोनों के पास स्मॉल ए होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना इसमें ना तो इसमें, यानी ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। और एक बात और याद रखिए, अगर पेरेंट्स में नहीं है ना और बच्चे में डिजीज है, तो पहला केस कि ये डोमिनेंट नहीं हो सकता, और दूसरा केस कि इसमें पेरेंट जो होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। ये ऑटोमेटिक है, आप बिना सोचे समझे ये बात लिख सकते हैं। सो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। अब देखिए दोनों हेट्रोजाइगस जब मिलेंगे तो ए के अलावा क्या क्या बन सकता है, ये ए भी बन सकता है और ए भी बन सकता है। अब हमें देखना है कि इनमें से किसकी क्या कंडीशन होगी। तो देखिए ये जिसको डिजीज नहीं है दैट कैन बी ए और ए, ये दोनों हो सकता है। अब इसको इसी तरीके से ये भी, क्योंकि इसके आगे का कुछ नहीं लिखा है, तो ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ कम टू दिस वन। इसमें ये या तो ए होगा या ए होगा। अब इसका पार्टनर, इसके पार्टनर में भी डिजीज शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका भी जीनोटाइप ए या ए होगा। अब देखिए ये
और ये सिमिलर हो गए। तो आपको पता है नीचे बच्चे में डिजीज आ रही है, दैट मीन्स कि स्मॉल ए इसका जीनोटाइप है। सो इस केस में होमोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती, यानी ये भी दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। और ये क्या हो जाएगा, बच्चा स्मॉल ए हो जाएगा, यानी होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा, जबकि ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो कि बी है ऑटोसोमल रेसेसिव का। अब देखिए ऑटोसोमल रेसेसिव और इसमें डिजीज, दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया, इसमें से किसी को भी डिजीज नहीं हुई है। अगर किसी को भी डिजीज नहीं हुई है दैट मीन्स कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए इसको डिजीज नहीं है तो इसके लिए दो ऑप्शन है, लेकिन अगर ये रहेगा तो किसी ना किसी बच्चे को डिजीज होता। यहाँ किसी को भी डिजीज नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, रूल आउट हो गई, हट गई। तो कौन सी बची, ये होमोजाइगस वाली, डोमिनेंट वाली कंडीशन। अब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सबके पास क्या होगा, सबके पास कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस की। अब हेट्रोजाइगस इसको डिजीज है, यानी ये क्या है, रेसेसिव है। इस कंडीशन में जिसको डिजीज हुई है वो ये है, और बाकी जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो दिस इज सिंपल वन। नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव का केस है। तो डिजीज है तो रेसेसिव कंडीशन, अगर डिजीज नहीं है तो दो कंडीशन पॉसिबल है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब नीचे इसके तीन बच्चे हैं 1 2 3, जिसमें से तीसरे में डिजीज है, दैट मीन्स कि होमोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती। तो कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन है अगर, तो इसमें जो बच्चों में नहीं है डिजीज, उसमें कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस, और जिसमें है उसमें तो होमोजाइगस रेसेसिव है ही है। देखिए ठीक, अब इसकी शादी होती है नॉर्मल से, नॉर्मल है दैट मींस इसका जीनोटाइप हो सकता है या तो होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस। अब देखिए इनके तीन बच्चे हैं, तीनों में डिजीज नहीं है, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो किसी एक में डिजीज होती, दैट मींस कि ये कंडीशन नहीं है। तो इस वाले जिससे शादी हुई इसकी कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब अगर हम यहां नीचे आ जाए तो देखिए अगर इसकी कंडीशन होमोजाइगस है तो इनमें क्या कंडीशन हो सकती है, तो इनके बच्चों में कंडीशन होगी या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस। देखिए ये बहुत सिंपल है, ये ए है और अगर उसके दूसरे पार्टनर का ए है तो क्या हो सकता है, ये इसके साथ जाएगा तो ए, ये इसके साथ जाएगा तो ए, और ये इसके साथ जाएगा तो ए, और ये इसके साथ जाएगा तो ए। तो सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो डोमिनेंट दोनों या तो हेट्रोजाइगस। तो यहां यही मैं बता रही हूं, इस वाले का जीनोटाइप या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। इसी तरीके से इस वाले का भी जीनोटाइप होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। इसका आगे नहीं दिया हुआ तो ये दोनों हम कहेंगे कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां आते हैं, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन है, और ये वाला जो उसका पार्टनर है वो नॉर्मल है, लेकिन नीचे डिजीज आ रही है, यानी नीचे डिजीज क्या है, ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। तो पेरेंट को, दोनों पेरेंट को क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हेट्रोजाइगस होना चाहिए। तो ये भी हेट्रोजाइगस होगा और ये होमोजाइगस नहीं होगा, यानी दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे। और ये भी ऑब्वियसली ये ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। सो जो नॉर्मल है और जिनके नीचे की कोई जनरेशन नहीं दिखाई गई है उसमें दोनों जीनोटाइप हो सकता है, जबकि जो नॉर्मल है और नीचे की जनरेशन दिखाई गई है उसमें अगर डिजीज है तो वो हेट्रोजाइगस होगा, अगर डिजीज नहीं है तो वो होमोजाइगस कंडीशन होगी। सेम द केस, यहां दोनों नॉन डिजीज स्टेज में हैं, लेकिन यहां डिजीज है तो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, और ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये तो होगा ही होमोजाइगस रेसेसिव। नाउ इन दिस सिचुएशन इसको डिजीज है तो इसका तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी। अब ये या तो होमोजाइगस होगा या तो हेट्रोजाइगस होगा, लेकिन बच्चों में डिजीज नहीं है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। तो कंडीशन क्या होगी, होमोजाइगस होगी, इसकी भी डोमिनेंट और इसकी होमोजाइगस रेसेसिव, तो बच्चे क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस होंगे। तो फिफ्थ एग्जांपल, और पहले इसमें चेक कर लेते हैं क्योंकि ये नया एग्जांपल है कि ये जो है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है और ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है, सेकंड में है,
और थर्ड में नहीं है, दैट मीन्स ये डोमिनेंट नहीं है, ये केस क्या है, रेसेसिव है। ये सेकेंड जनरेशन में जो डिजीज आप देख रहे हैं दैट इज ओनली टू मेल, फीमेल में नहीं है, केवल मेल में है। दैट मीन्स कि ये डिजीज ऑटोसोमल नहीं है, तो ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। वाई लिंक्ड होता तो सारे मेल्स में होता, सारे मेल्स में नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। अब देखिए, अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है और मेल में हो रहा है तो मेल तो यही होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन मेल में एक्स कहां से आता है, फीमेल में आता है, तो यहां फीमेल क्या है, एक एक्स तो डिजीज है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होता ऐसा, तो जितने मेल होते वो सब इन्फेक्टेड होते, लेकिन यहाँ पे सब इन्फेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब इस वाले एक्स से जो मेल ये बना है वो नॉर्मल है, जबकि इस वाले एक्स के साथ जो मेल बना है वो क्या है, वो डिजीज है। अब ये क्या है, ये मेल नॉर्मल है, क्योंकि अगर ये मेल डिजीज होता तो फीमेल में भी डिजीज होता, तो दैट मीन्स ये फीमेल्स क्या है, इसमें से एक फीमेल जिसके पास ये जाएगा ये नॉर्मल है, जबकि दूसरी ये कैरियर की तरह काम करेंगी। तो ये कैरियर, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है जो कैरियर की तरह काम करेंगे और दूसरा नॉर्मल है। अब ये जो है वो डिजीज मेल है और उसके बच्चों में किसी में भी डिजीज नहीं आई है, दैट मीन्स कि ये जो फीमेल है वो क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होती तो किसी भी केस में नॉर्मल बच्चे नहीं होते, कोई ना कोई बच्चा डिजीज होता। तो यहाँ पे ये एक्स हो सकता है और ये, यानी एक जो है वो कैरियर की तरह काम करेंगी, जिनके पास ये वाला आए, जरूरी नहीं है एक ही हो, लेकिन इसमें से कैरियर भी फीमेल्स बनेंगी और नॉर्मल फीमेल्स भी बनेगी, जबकि मेल हमेशा क्या होंगे, मेल हमेशा नॉर्मल होंगे, क्योंकि मेल में जो एक्स आता है दैट इज फ्रॉम फीमेल और फीमेल क्या है, नॉर्मल है। सो वी had taken all the examples, autosomal recessive, autosomal dominant और X linked recessive। मुझे X linked dominant के क्वेश्चंस नहीं मिले, बट आई एम श्योर कि अगर वो भी आएगा तो यू विल एबल टू डू दैट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज सेंड मी दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू।